देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर रेंज में अपना जो है आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई सारे स्कीम ऐसे आते हैं जिसमें एक जो है पर्टिकुलर रेंज में जो है आपका आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जैसे कि मान लीजिए 60,000 हो गया, 70,000 हो गया, तो उसके अंतर्गत ही आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है। ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो आय प्रमाण पत्र बनाने का प्रक्रिया है पूरी तरह से ऑनलाइन है। आपको जो है एक फॉर्म भरना होता है जिसमें आपको अपना जो आय है वो बतानी होती है कि आप जो है कहाँ से कितनी आय करते हैं और आपका जो पारिवारिक आय है वो कितना है। और उसके बाद लास्ट में जाकर जो है कंसेंट आपको देना है कि जो भी आय प्रमाण की हम जानकारी दे रहे हैं, मतलब कि जो भी आय हम दर्ज कर रहे हैं वो जानकारी मेरे हिसाब से सही है और सत्य हम दे रहे हैं। वहाँ पे आपको जो है एक शपथ लेना होता है, यानी कि टिक कर देना होता है, तो आपका जो है शपथ हो जाता है। और नीचे जाकर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना होता है, आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो जनरेट हो जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि बहुत ही मिनिमम, मान लीजिए कि बहुत ही एक लिमिट में आपको आय बनवाना पड़ता है, तो उसके लिए जो है आपको प्रूफ भी देना पड़ता है। क्योंकि आप इस तरह से आय बनवाएंगे तो कोई भी प्रूफ नहीं देना है, अपना आधार देंगे, अपलोड करेंगे, आपका जो है आय प्रमाण पत्र जनरेट हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लिमिट में आपको आय बनवाना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए 60,000 70,000, तो उस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं इसके लिए कोई ना कोई प्रूफ देना होता है कि वाकई में आपका आय इतना ही है, तभी जाकर जो है उस पर्टिकुलर रेंज में आपका आय बनता है। अब ऐसे में आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम 60,000 70,000 के नियर अबाउट जो अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो कैसे बनवा सकते हैं? क्योंकि अभी जो है बिहार में लघु उद्यमी योजना के तहत जो है फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही कम का जो है आय आपका लगेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें बोला गया है कि आपका जो पारिवारिक मासिक आय होना चाहिए 6,000 रुपये से कम होना चाहिए। तो आपका जो भी आय बनता है ना वो जो है वार्षिक में बनता है, तो कहीं ना कहीं उसको 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है 72,000 के समथिंग हो रहा है। तो इससे कम ही आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, 60 से लेकर 70 के बीच में रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको जो है इस स्कीम के तहत लाभ मिलने में काफ़ी सहूलियत होगी। अब ऐसे में आपको जो है आय प्रमाण पत्र बनवाना है, आप में से काफ़ी सारे लोग अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन डाल रहे हैं 50,000, हो जा रहा है 1,00,000 1,20,000। तो वो जो है लीगल प्रोसेस नहीं है बनाने के लिए। बनाने का जो लीगल प्रोसेस है उसके माध्यम से आप बनाएंगे और एक्चुअल में उस प्रकार के आप पर्सन होंगे तो आपका जो है आय प्रमाण पत्र लिमिट में ही बनेगा जितना का आप बनवाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये श्योर कर लेना है कि आप अपना आय प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं और आपका जो आय है वो एक्चुअल में उतना है कि नहीं है। क्योंकि ऐसे ही अप्लाई कर देंगे तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मान लीजिए मिनिमम जो आय बनता है ना वो बहुत ही रेयर कंडीशन में बनता है, उसके लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए आप गरीब हैं, आपका आय जो है बहुत ही कम है जो कि आप दर्शाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अब प्रूफ में कई सारे प्रूफ हो सकते हैं। मान लीजिए आप बीपीएल कार्ड धारी हैं, बहुत ही गरीब हैं, तो बीपीएल कार्ड लगा सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई महिला है जो कि विधवा है, तो उस कंडीशन में अपने पति का जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसको लगा सकती है। और कोई मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, फिर भी वो जो है बहुत गरीब है, तो उस कंडीशन में अपने आसपास के जो भी लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुखिया होते हैं, शहरी क्षेत्र में जो लोग वार्ड होते हैं, उनके माध्यम से जो है एक प्रमाणित आपको करवा कर अपना जो आय है ना उसको आपको बनवानी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है कि आप जिस तरह से अपना जो आय प्रमाण पत्र फॉर्म भरते हैं उस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। और फॉर्म को भरने के बाद उसको छोड़ नहीं देना है, नहीं तो फिर आपका अप्रूवल नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि जो है जो इस तरह से आय बनता है उसमें काम करता है, लेकिन पर्टिकुलर रेंज में बनवाना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद का भी प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। देखिए, जो भी आपका आय प्रमाण पत्र का जो आवेदन है ना वो सबसे पहले आपके आरटीपीएस काउंटर पे जाता है और उसके बाद सत्यापन के लिए जो है कर्मचारी के पास जाता है। जो भी आपके पंचायत के हल्का रसव कर्मचारी होते हैं उनके पास जाता है और वो जो डिसाइड करते हैं ना वही उनका आय बनता है, ठीक है, उसमें मेंशन करके आता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है नॉर्मल जिस तरह से आप फॉर्म को भरते हैं उसमें जो भी आपका आय है, मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपये आय है या फिर 70,000 है, तो उसमें जो है 20,000 रुपये घटाकर ही आपको लिखना है। अब आपको सबसे पहले तो ये श्योर कर लेना है कि आपका फैमिली आय कितना है, कि आपके घर में किस प्रकार से कौन काम करता है, किस तरह से आय है। मान लीजिए 60,000 70,000 जो आय होता है ना वो बहुत ही रेयर केस में बनता है, ठीक है, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अप्लाई कर देंगे आपका बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है और उसी रेंज में जो है आपको फॉर्म को भरना है। जैसे कि मान लीजिए आपका 60,000 है तो 60,000 ही भरना है, 50,000 है तो 50,000 भरना है। और भरने के बाद जो भी आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद मान लीजिए आप उसमें अपना आधार कार्ड लगाते हैं या फिर कोई भी दस्तावेज लगाते हैं और फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपको जो एक रिसीविंग मिलता है। तो रिसीविंग को आपको प्रिंट आउट कर लेना है। अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आपके पास बीपीएल है तो बीपीएल ले लेंगे, नहीं है
तो कोई विधवा महिला है तो उसका हस्बैंड का बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट ले लेंगे। और कोई किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी वो गरीब है तो उस कंडीशन में लोकल जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके माध्यम से अपना जो है एक प्रमाणित लिखवा लेंगे। ठीक है, वो सादा पेपर पे अपने पैड पे लिख के दे देते हैं कि ये मतलब गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि उस डॉक्यूमेंट को लेकर सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने आरटीपीएस काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे जो एक प्रिंट आउट निकलता है। ठीक है, उस प्रिंट आउट को आप निकालेंगे और अपने जो है कर्मचारी के पास जाएंगे, जो भी आपके हल्का एक कर्मचारी है जो कि ज़मीन का रसीद काटते हैं, मतलब ज़मीन से संबंधित जो भी काम करते हैं उनके पास आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको जो है प्रूफ दिखाना है कि देखिए मैं इस प्रकार के व्यक्ति हूँ, मुझे जो है इतना पर्टिकुलर रेंज में आय प्रमाण पत्र बनवाना है, प्लीज़ इसे अप्रूव कर दीजिए। वो जितना लिख देंगे ना उतना ही आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा। आरटीपीएस काउंटर पर उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके अप्रूवल के बाद ही आपका जो है आरटीपीएस काउंटर पे जाता है और आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से जो भी राजस्व अधिकारी है वो अपना सिग्नेचर डिजिटली करके उसको अप्रूव कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो राजस्व हल्का कर्मचारी होते हैं उनका जो है अहम रोल होता है। तो उनके पास जाकर आपको डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है, तो आपका जो है वो आय प्रमाण पत्र जो भी पर्टिकुलर रेंज होगा उसमें आपका बना देंगे। लेकिन उस टाइप के आप व्यक्ति होंगे तभी बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके घर में अच्छा खासा इनकम है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम स्कीम का लाभ लेने के लिए 60,000 70,000 का स्कीम का हम बनवा लें आय प्रमाण पत्र स्कीम का लाभ लेने के लिए, तो आप नहीं बनवा सकते हैं। कर्मचारी भी जो होता है ना इतना मतलब ये नहीं होता है, उसको हर चीज़ पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अगर आप जाएंगे आपके बारे में पता नहीं है तो कॉल करके आपके जो भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी वो पूछता है, आसपास के लोगों से पूछता है कि क्या इस प्रकार का ये व्यक्ति है जो कि पर्टिकुलर रेंज में अपना आय बनवा रहा है। तो इस तरह से जो है काम यहाँ पे होते हैं। तो इस तरह से ही आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, बाकी कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है जिसके माध्यम से पर्टिकुलर रेंज में आपका आय बन जाए। हालांकि आप देखेंगे तो 60,000 के नीचे तो आय आई थिंक बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आज 60,000 से मतलब कम कौन कमाता है भाई, सभी घर में इतना इनकम पारिवारिक हो ही जाता है। तो इसलिए आपको जो है इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, कहीं ना कहीं आपका आय प्रमाण पत्र 100% बनेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से एक आप इसको मतलब वैलिड मान सकते हैं क्योंकि यही आपके पास प्रोसेस है। दूसरा कई सारे प्रोसेस हो सकता है, मान लीजिए आपको किसी प्रकार की अलग तरीका अपनाना है तो आप अलग तरीका भी अपना ले सकते हैं, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो काम आप करते हैं तो उसमें सारा प्रोसेस ख़त्म ही हो जाता है, कोई प्रोसेस नहीं रहता है, बस एक प्रोसेस फॉलो करिए आपका काम हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है कि जो लीगल प्रोसेस है जिसके माध्यम से आपका जो पर्टिकुलर रेंज में आय बनेगा वो आप बनवा सकते हैं। तो बस मेरे पास जहाँ तक जानकारी थी, जहाँ तक मैंने इसके रिगार्डिंग बात किया था उसके भी यहाँ पे आपको जानकारी दे दिया हुआ है। बाकी आप किस तरह से बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बस एक छोटा सा मेरा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में किसी प्रकार कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।